कि सवाल गठबंधन का और चुनाव का से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सामने कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुक्त कराया जाए। मुक्त हो भाजपा बंगाल। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात से? देखिए, वो किस उम्मीद से आ रहे हैं मुझको नहीं पता, लेकिन उनको जब आ रहे हैं, देश उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो हर की यही अभिलाषा रहती है कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो बिहार के दशा और दिशा सुधारने के लिए, बिहार की जो व्यवस्था है उसको और उत्कृष्ट करने के लिए वो उनको मिलना चाहिए और उनको ये सवाल को उठाना चाहिए जो चित पर चित हमारी मांगें चल रही है, जिस मांग के संयुक्त प्रस्ताव में उनका भी हस्ताक्षर है, उनका भी रोल रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। ये दो बातें बातें तो बहुत तरह की, ये दो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हमारे यहाँ लोगों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए और जो किसानों से जो उत्पादित सामग्रियां हैं, उस उत्पादित सामग्रियों को भी अगर सेल हो ठीक से, तो उसका सिर्फ केंद्रीकरण न हो, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज पूरा जो नीतीश जी का ही कर्म क्षेत्र है नालंदा और पूरा जल्ला क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा आलू की उत्पादन होती है। आलू बिकता है 5 रुपये और आईटीसी कंपनियां हैं या पेप्सी है, जो विदेशों की कंपनियां हैं, वो उस आलू का चिप्स बना करके 200 रुपये से 50 ग्राम का लेती है। 1 किलो का दाम 5 रुपये आलू और वो 200 ग्राम का 50 ग्राम का 200 रुपया। तो इसके लिए हमारे यहाँ उस तरह का इंडस्ट्री को लेते, इन सब चीज़ों के लिए विशेष आज की दर्जा अति आवश्यक है। इसलिए अगर नीतीश जी आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि वो प्रधानमंत्री से विशेष आज की दर्जा की बात करें और उसको लागू कराने का काम करें। चलते सत्र में लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, इसलिए सब सुखद संयोग है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नई सरकार के नेतृत्वकर्ता आ रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लोकसभा भी चल रहा है, हमारी पुरानी मांग भी है जिस पर सभी दल के लोगों की सहमति है। तो विशेष आज की दर्जा की मांग अब बात उनको कहनी चाहिए, अगर रियल में वो बिहार के प्रति दिखावटी नहीं बल्कि दिल से वो बिहार के विकास चाहते हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर बीजेपी का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान खत्म हो चुका, पैकेज दिया जा सकता है लेकिन राज्य का विशेष नहीं दिया जा सकता। शायद ऐसे लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पता है या बिहार की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था से परे हैं। उनको ये जानना चाहिए कि विशेष का दर्जा मिलेगा तो यहाँ टैक्सेशन में छूट मिलेगा। क्यों? आपको हिमाचल का जगह हो, चाहे और भी जगह हो, चाहे असम हो, सभी जगह पर आपको विशेष जाति का दर्जा मिला तो वहाँ इंडस्ट्री बढ़ी, इंडस्ट्री मिला इसलिए कि जो इंडस्ट्री आएंगे वो आपको लाभ के लिए ही खाली नहीं आएंगे, वो अपने लाभ के लिए आएंगे। तो उनको अगर टैक्स में छूट मिलेगा तो वो इंडस्ट्री लगाएंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको भी लाभ होगा और राज्य की भी उन्नति होगी, राज्य में रोजगार की सृजन होंगे। तो इसलिए जब तक विशेष दर्जा नहीं मिलेगी तो टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। उसी तरह से हमारे यहाँ जो कृषि के उत्पादन होते हैं या जो कई तरह की चीज़ें, ये आलू तो एक उदाहरण दिया, हमारे यहाँ मकई है, मैंने कई चीज़ें हैं हमारे यहाँ। इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे यहाँ कोई विद्यालय नहीं ठीक है। हमारे यहाँ ड्रॉप जो है वो बच्चियों का 49% है। हम दिखला तो देते हैं कितने बच्चे हमारा एजुकेशन में हैं, लेकिन ड्रॉप आउट जो है वो 49% है। तो इस सब के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ रोजगार के सृजन के लिए, इन सब के लिए विशेष जाति की दर्जा अति आवश्यक है। बंगाल चुनाव और असम चुनाव को लेकर आप तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी नेताओं के बैठे, क्या बातें हुई सर? किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? मैं और श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी हम दोनों बंगाल गए थे, असम भी गए थे और हम लोगों ने वहाँ जो सब चीज़ों की समीक्षा की है। वहाँ के आम जनता जो है उसके मन में ये है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में प्रवेश नहीं हो, क्योंकि बंगाल जो है वो साहित्य और संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी साहित्य और संस्कृति का भयादोहन कर रहा है, इस तरह उसका ख़त्म करने पर लगा हुआ है, उसको रोका जाए।
तो लोगों के मन में है। तो इसी संदर्भ में हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, टीएमसी के भी नेताओं से बात की और हम लोग कई लोगों से बात की है और एक नई नीति बनेगी, निर्णय होगा और निश्चित रूप से हम सब मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को वहाँ रोकने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, क्या गठबंधन के साथ चुनाव या फिर अकेले भी मैदान पे तैयारी हो सकती है आगे? देखिए, सवाल गठबंधन का और चुनाव का से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सामने कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुक्त कराया जाए। मुक्त हो भाजपा बंगाल, जब भाजपा मुक्त होगा बंगाल से, तो देश में भी मुक्ति का आंदोलन मजबूत मिलेगा। इसलिए उसके लिए गठबंधन हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव लड़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लेकिन फिर भी 5-6 जगह चुनाव लड़ेंगे, हमारा जहाँ पर प्रभाव है, और हम सब लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मिले। तो ये थे हमारे साथ श्याम रजक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल और असम में बीजेपी को रोकने की कोशिश होगी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए धीरज सिंह।